अमेरिका ईरान से न्यूक्लियर डील करने के लिए बातचीत करता रह गया और दूसरी तरफ रूस ने एक बड़ा खेल कर दिया। जी हाँ, जहां एक तरफ ईरान को रूस से मिग-29 फाइटर जेट्स मिले हैं और सूत्रों के मुताबिक रूस Su-35 जेट्स और S-400 मिसाइल सिस्टम भी ईरान को सौंपने की तैयारी में है, तो वहीं रूस और ईरान ने ईरान में छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने के लिए एक बड़ा समझौता कर लिया है। यह समझौता बुधवार को मॉस्को में हुआ, जहां रूसी परमाणु संस्था रोसाटॉम के प्रमुख अलेक्सी और ईरान के परमाणु प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने दस्तावेज पर साइन किए। रोसाटॉम ने इस परियोजना को रणनीतिक बताया है। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद इस्लामी ने इस पर बताया कि ईरान की योजना 2040 तक 20 गीगावाट परमाणु ऊर्जा बनाने की है। इसके लिए 8 नए परमाणु संयंत्र बनाए जाएंगे। इनमें से 4 न्यूक्लियर प्लांट दक्षिणी प्रांत बुशेहर में बनाए जाएंगे। इससे ईरान को गर्मी और ज्यादा बिजली की जरूरत वाले महीनों में बिजली की कमी से राहत मिलेगी। फिलहाल ईरान में सिर्फ एक परमाणु संयंत्र चालू है, जो दक्षिणी शहर बुशेहर में है। इसे रूस ने बनाया है और इसकी क्षमता 1 गीगावाट है। रूस और ईरान के आपसी संबंध मजबूत हैं। रूस ने अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरानी परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों की भी आलोचना की थी। 13 जून को इजराइल ने ईरानी परमाणु ठिकानों और मिलिट्री बेस पर एयर स्ट्राइक की थी। इस हमले में ईरानी आर्मी के टॉप कमांडर और परमाणु वैज्ञानिकों समेत 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमलों से इसका जवाब दिया था, जिसमें दर्जनों इजरायली लोगों की जान चली गई थी। अमेरिका ने भी ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है। वहीं 11 सितंबर को ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने माना है कि इजराइल और अमेरिका के हमलों के बाद ईरान का हाई ग्रेड यूरेनियम भंडार मलबे के नीचे दबा हुआ है। अरागची ने यह बात ऐसे समय में कही है जब संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था ने ईरान के संवर्धित यूरेनियम भंडार को गंभीर चिंता का विषय बताया है। एजेंसी ने कहा है कि जून में ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हुए हमलों के बाद से उसे ईरान की गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। आपको बता दें, ईरान की सैन्य क्षमताएं जिस तेजी से बढ़ रही हैं, उससे पूरे खाड़ी क्षेत्र में सामरिक संतुलन बदलता नजर आ रहा है। रूस और चीन का समर्थन मिलने पर ईरान अब खुलकर पश्चिमी दबावों को चुनौती दे रहा है। आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि ये चुनौती किस तरीके से गंभीर रूप लेगी अनेक देशों के लिए। हालांकि जिस तरीके से ईरान और रूस के बीच डील हुई है, वो कहीं ना कहीं ट्रंप के लिए एक बड़ी टेंशन बढ़ाने वाली बात भी होगी, क्योंकि इधर ट्रंप डील करते करते रह गए और इधर रूस खेल गया। मिडिल ईस्ट जंग का वो मैदान जहां ना जाने कितने निहत्थे लोग मारे जा चुके हैं और ना जाने कितने लोग घायल हो चुके हैं और ना जाने कितने लोग बेघर हो चुके हैं। लेकिन जंग का यह मैदान शांत नहीं हो रहा। इसी बीच मिडिल ईस्ट में खुफिया जंग ने अब नया मोड़ ले लिया है। ईरान की खुफिया एजेंसी ने एक ऐसा दावा किया जिससे इजराइल में हड़कंप मच गया और नेतन्याहू के साथ साथ इजरायली सेना की नींद उड़ गई है। दरअसल ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसने इजराइल के परमाणु हथियार कार्यक्रम से जुड़े करोड़ों पन्नों की सीक्रेट जानकारियों को हासिल कर लिया है। इसमें डिमोना न्यूक्लियर प्लांट, वैज्ञानिकों की जानकारी और अमेरिका इजराइल सहयोग के दस्तावेज शामिल होने का दावा है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है और ना ही लाइव हिंदुस्तान इसकी पुष्टि करता है। लेकिन इससे क्षेत्र में तनाव एक बार फिर भड़क उठा है। ईरान और इजराइल के बीच खुफिया युद्ध अब खुले मंच पर आ गया है। ईरानी टीवी पर जिस तरह के दस्तावेज और पासपोर्ट दिखाए गए हैं, उन्होंने वैश्विक खुफिया एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। सवाल यही है कि क्या यह वाकई सुरक्षा में सेंध है या फिर एक रणनीतिक दाव। ईरानी खुफिया मंत्री इस्माइल खातिब ने प्रेस वार्ता में दावा किया है कि उनकी एजेंसी को यह जानकारी इजराइल के अंदर से मिली है। उन दावों से जो या तो पैसों के लिए या फिर नेतन्याहू सरकार के विरोध के चलते ईरान के साथ सहयोग करने को तैयार हो गए। ईरानी राज्य टेलीविजन पर जो दस्तावेज दिखाए गए हैं, उनमें कुछ पासपोर्ट, पहचान पत्र, तकनीकी योजनाएं और संचार रिपोर्ट्स शामिल थी। दावा किया गया है
ये डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी से जुड़ा है वही संयंत्र जिसे दशकों से इजराइल का सबसे बड़ा सैन्य रहस्य माना जाता रहा है। जून 2025 में ईरान और इजराइल के बीच सैन्य संघर्ष हुआ था, जिसमें अमेरिका ने भी इजराइल का साथ दिया था। उस संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच साइबर हमलों, प्रोपेगेंडा और जासूसी गतिविधियों का नया दौर शुरू हो गया। डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी की जानकारी अगर वाकई में लीक हुई है तो ये न सिर्फ इजराइल की सुरक्षा बल्कि अमेरिका की तकनीकी साझेदारी पर भी सवाल उठाता है। अब तक इजराइल की सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने जरूर कहा है कि वो रिपोर्ट्स की सावधानी से समीक्षा कर रहा है। इजरायली विपक्षी नेताओं ने इस पूरे मामले पर आंतरिक जांच की मांग की है। वहीं ईरान समर्थित गुटों ने इसे बड़ी जीत बताया है। वही विशेषज्ञ मानते हैं कि ये घटना दो स्थितियों की ओर इशारा कर सकती है। पहली, या तो यह एक सफल साइबर ऑपरेशन है जिसने इजराइल की सुरक्षा में असली सेंध लगाई है। दूसरी, या फिर ये एक प्रचार अभियान है जो ईरान घरेलू मोर्चे पर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए चला रहा है। कई खुफिया विश्लेषकों का मानना है कि यह दावा अगर आंशिक रूप से भी सही निकला तो इससे क्षेत्रीय संतुलन प्रभावित हो सकता है। फिलहाल ये तय नहीं है कि दस्तावेज असली है या नहीं, लेकिन एक बात तो ये तय है, खुफिया युद्ध अब सिर्फ पर्दे के पीछे नहीं बल्कि टीवी स्क्रीन पर भी लड़ा जा रहा है। दुनिया की निगाहें अब इजराइल की प्रतिक्रिया और आगे आने वाली जानकारियों पर टिकी है। अगर ये वास्तविक में सच निकली तो ये इजराइल और अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका होगा और ये एक नया युद्ध केंद्र के लिए भी बड़ा हमला बन सकता है। यमन के हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर से इसराइल को दहला दिया है। उन्होंने इसराइल के दक्षिणी बंदरगाह शहर इलात पर एक बड़ा ड्रोन हमला किया जिसमें कम से कम 20 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। शहर के कई हिस्सों में आग लग गई है। यह हमला हाल के महीनों में इसराइल और हूतियों के बीच तनाव का सबसे नया हमला है जो गजा युद्ध के बाद से और गहरा गया है। आपको बता दें कि कामिकी ड्रोन ने इलात के एक प्रमुख शॉपिंग मॉल को निशाना बनाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ड्रोन के टकराने से जोरदार धमाका हुआ जिसके बाद आग की लपटें और धुआं आसमान में उठने लगा। पास के होटल जोन और आवासीय क्षेत्रों में आग फैल गई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ड्रोन के गिरने और आग की लपटें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने पुष्टि की है कि ड्रोन को पूर्वी दिशा से लॉन्च किया गया जो यमन की ओर इशारा करता है। आईडीएफ के प्रवक्ता ने बताया कि ड्रोन को रडार पर तो देखा गया था लेकिन आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोकने में विफल रहा। जानकारी के मुताबिक हमले में कम से कम 20 लोग घायल हुए हैं जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ज्यादातर चोटें शटनल और धमाके के प्रभाव से हुई है। इलाज के यूसुफिडल अस्पताल में घायलों को तुरंत भर्ती करवाया गया जहां इमरजेंसी स्थिति घोषित कर दी गई है। शॉपिंग मॉल और आसपास के होटल क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ और कई दुकानों और वाहनों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया।